एसिडिटी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है, पर मैं मनुष्यों के एसिडिटी की नहीं बल्कि समुद्रों के एसिडिटी की बात कर रहा हूँ। समुद्रों में बढ़ती हुई एसिडिटी। हम अपने एसिडिटी की बात तो अपने डॉक्टर से करते ही रहते हैं और डॉक्टर्स तरह तरह के एंटासिड जेल्स और तमाम तरह की दवाइयाँ भी बताते हैं, लेकिन इन समुद्रों में बढ़ती हुई एसिडिटी की समस्या को कौन उजागर करे। जी हाँ, मेरा नाम है नवाज़ और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएस विद नवाज़। जीएस विद नवाज़ के इस एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं समुद्रों में बढ़ती हुई एसिडिटी की समस्या को लेकर के, क्योंकि समुद्रों में बढ़ती हुई एसिडिटी की समस्या के कारण शेलफिश और कोरल रीफ्स के कैल्शियम कार्बोनेटेड स्केल्टन्स तथा कैल्शियम कार्बोनेटेड शेल्स बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। समुद्रों में बढ़ती हुई एसिडिटी का प्रभाव सिर्फ इनके कैल्शियम कार्बोनेटेड स्केल्टन और कैल्शियम कार्बोनेटेड सेल पर ही नहीं, बल्कि इन समुद्रों के पूरे फूड चेन पर ही बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इस समस्या का सबसे बड़ा कारण है कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के शुरुआती दौर से ही फॉसिल फ्यूल्स की खपत तेज़ी से बढ़ रही है और फॉसिल फ्यूल्स की तेज़ी से खपत बढ़ने के साथ साथ लैंड यूज़ में हो रहे बदलाव के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, जिसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ रहा है समुद्रों पर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे वातावरण में जितना भी प्रतिशत होता है उसका 30% हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड समुद्रों द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी समुद्रों द्वारा सोख लिया जाता है, जिसके कारण समुद्रों में एसिडिटी की समस्या हो जाती है। हमारे वातावरण में जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है वह बढ़ रही है, जिसके कारण समुद्रों द्वारा भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, जिससे समुद्रों में एसिडिटी की मात्रा बढ़ती जा रही है और समुद्रों का पानी अम्लीय होते जा रहा है। अम्लीय यानी समुद्रों का पानी भी एसिडिक होते जा रहा है। अभी मैंने जैसे बताया कि हमारे वातावरण में जितनी भी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका 30% हिस्सा समुद्रों द्वारा सोख लिया जाता है। 30% एक बड़ी मात्रा है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए जैसे जैसे यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वातावरण में बढ़ रही है, वैसे वैसे ही समुद्रों द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तेज़ी से बढ़ रही है इनके एब्जॉर्प्शन में, यानी समुद्र तेज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने पानी में एब्जॉर्ब कर रहा है, अपने आप से सोख रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ही ऐसा शुरू हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से जैसे जैसे फॉसिल फ्यूल्स की खपत बढ़ी और लैंड यूज़ में बदलाव हुए, जिसका कारण बना हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जन। इसका मुख्य कारण यही है कि हम जो भी कार्बन डाइऑक्साइड अपने वातावरण में उत्सर्जित कर रहे हैं वही हमारे समुद्रों के पानी को और भी ज़्यादा एसिडिक बनाते जा रहा है, जिससे कैल्शियम कार्बोनेटेड स्केल्टन तथा पूरा समुद्र का पूरा फूड चेन ही बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। समुद्रों में CO2 के मात्रा बढ़ जाने से समुद्रों में कई तरह के केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, जिससे समुद्रों में हाइड्रोजन आयंस की संख्या बढ़ जाती है और समुद्रों में कार्बोनेटेड आयंस की संख्या घट जाती है। हाइड्रोजन आयंस के बढ़ती संख्या और कार्बोनेटेड आयंस के घटती संख्या के कारण समुद्रों का पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एसिडिक होते जा रहा है, अम्लीय होते जा रहा है। इस बढ़ती एसिडिटी की समस्या के कारण कोरल रीफ्स पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कोरल रीफ्स जो एक बहुत ही यूनिक एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो स्केल्टन से बने होते हैं, उनके स्केल्टन फॉर्मेशन में इस बढ़ती हुई एसिडिटी के कारण उसमें समस्याएं देखी जा रही हैं। साथ साथ सेलफिश के भी कैल्शियम कार्बोनेटेड शेल पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। प्रभाव इतना ज़्यादा है कि ये प्राणी विलुप्त भी होते दिख रहे हैं। ऐसे ही तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे जीएस विद नवाज़ के चैनल को फॉलो करना ना भूलें, चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।